हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी का टॉपिक है ये, हिंदी की हिस्ट्री, हिंदी का इतिहास। तो विश्व हिंदी सम्मेलन से स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, और ये नागपुर भारत में ही हुआ था। भाई, भारत की ही राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, तो इसलिए सम्मेलन भी भारत में ही हुआ, नागपुर में। फिर 11वां सम्मेलन इसमें 2018 लिखा हुआ मॉरिशस में हुआ, क्योंकि मॉरिशस में भी विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इसलिए वो वहाँ। और 12वां जो सम्मेलन हुआ है वो फरवरी 2023 में हुआ है, तो फिजी में हुआ है हिंदी का सम्मेलन। ठीक है भाई। और ये हिंदी का सम्मेलन का उद्देश्य होता है कि ताकि यूएनओ में हिंदी भाषा को भी प्रमोट किया जा सके, इसलिए होता है। और इसी के साथ मैंने ये नोट भी करके लाया हमें कि यूएनओ में भाषा कौन सी है, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है और कितने यूएनओ के परमानेंट मेंबर कंट्री हैं। तो इसमें भाषा की बात करें तो इसमें 5 भाषाओं को मेंबर वो परमानेंट भाषा के रूप में मान्यता दी गई। यूएन की भाषा है जो यूएनओ की, उसमें है SR फेस। आप ये कैसे याद रखोगे? SR फेस। S से है स्पेनिश, R फॉर रसिया, F फॉर फ्रेंच, A फॉर अरबी, और C फॉर चाइना, और E फॉर इंग्लिश। ऐसे याद कर लेंगे इन 6 की 6 भाषाओं को, आप रट्टा मार लेंगे SR फेस से। और फिर बात आती है कि कौन इसका मेंबर कंट्री। फ्रांस मेंबर कंट्री जो खास है। एक हो गया रसिया, एक हो गया इंग्लैंड, एक हो गया चाइना, और एक हो गया USA यानी अमेरिका। तो इसको याद रख लेंगे फरे का शब्द से, फरे का। और SR फेस से रख लेंगे इसकी भाषाओं को याद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है हिंदी जो भाषाएं हैं, हिंदी के साथ साथ भारत की जो टोटल भाषाएं हैं वो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और इन 22 भाषाओं में पहले संविधान का जब मूल संविधान बना 14 ही भाषाएं थी, बाद में 22 भाषाएं बनी, यानी टोटल 22 होगी अब। ठीक, तो कैसे कैसे जुड़ी ये भाषाएं हैं आप देख लेंगे एक बार, कौन कौन सी भाषा है इसमें। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये पूछता है कि कौन सी भाषा संविधान की 22 भाषाओं में दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसमें सब याद रखेंगे। देखो आप, बांग्ला भी है, नेपाली, मणिपुरी, कश्मीरी, डोगरी, उड़िया, असमी, कन्नड़, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, बोडो, मैथिली, संथाली, सिंधी, और ये सारी भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, बंगाली, मलयालम, मराठी, ये सारी की सारी भाषाएं हैं। इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है भाई। ऑप्शन में ज़्यादातर इंग्लिश मिलता है, फिर वही आंसर बनता है अगर कोई भाषा नहीं है ऐसा पूछता है। 22 भाषाओं में ये बताया कि हिंदी सबसे ज़्यादा राज्यों में बोली जाती है, 10 राज्यों में लगभग, तो इसलिए हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें जुड़ी थी सिंधी। तो आप जोड़ सकते हैं इसको सिंधा नमक बोडो मास, ऐसे याद कर सकते हैं। तो सिंधी पहले जुड़ी है 1967 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, तो इसमें जुड़ी थी नमक। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं जुड़ी थी इसमें नमक से। उसके बाद 2003 में 92वां संशोधन हुआ, उसमें जुड़ी थी बोडो मास का रूल पढ़ते ही हम बोडो मास या बोड मास बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जुड़ी थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं इसमें जुड़ी थी 2003 में, यानी 67 में, 92 में और 3 में, ये 3 बार भाषाएं जुड़ी। टोटल 22 हो चुकी हैं भाषाएं हमारी इस समय में। फिर जो हिंदी है, हिंदी का जो विकास की बात करते हैं तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही हिंदी भाषा को सर्वप्रथम भाषा बनाने का जो विचार था वो दिया था। और संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। क्या नाम था भाई? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे। हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले, हिंदी के लिए हिंदी भाषा का नाम जो है वो मदन मोहन मालवीय ने ही सुझाया था। हालांकि बताया जाता है कि हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था सबसे पहले प्रयोग। उम्मीद है इतना आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम मदन मोहन मालवीय, और प्रयोग हिंदी भाषा का सबसे पहले अमीर खुसरो पहले ही कर चुके थे। ठीक, और राजभाषा बनाने का सुझाव गोपाल कृष्ण गोखले, इतना याद रखेंगे। चल, इसके बाद ये है, वो गोपाल स्वामी अयंगर था। भाई थोड़ी मिस्टेक होगी, जो हिंदी भाषा का जो विकास की बात हुई थी, मतलब राजभाषा का जो बात करी थी, वो गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। ये हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई थी, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ था। 343 अनुच्छेद में 343 में हिंदी भाषा रखी गई है। 17 भाग है, और अध्याय 1 में इसको रखा गया है संविधान में। 10 राज्य कौन से हैं जिनमें बोली जाती है, रट्टा मार लेंगे राज्यों का भाई इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ फैक्ट है हिंदी के जो हमेशा याद होने चाहिए। जैसे ये एक, हिंदी को संपर्क भाषा के नाम रूप में जाना जाता है। संपर्क भाषा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि संपर्क इसी से करते हैं सब। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत का, जबकि 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। राजभाषा का दर्जा ये मैं बता चुका हूँ, 343 भाग 17 में है। हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा
विश्व की, इसमें बता, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। हालांकि ये फैक्ट, हाँ नया फैक्ट वो हुआ है। नंबर 1 पर कौन है फिर? नंबर 1 पर है चीनी भाषा है मंदारिन। मंदारिन सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी विश्व में, ऐसा मुझे डाउट है, क्योंकि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? तो बांग्ला आंसर दे देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर तेलुगु चली गई है, तेलुगु तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा होगी अब इस समय में। तो लेकिन इसमें जो विश्व की बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरी कौन सी भाषा है, तो पहले स्थान पर तो मंदारिन है, मंदारिन, ठीक। दूसरे स्थान पर बोली जाती है फ्रेंच, तीसरे पर बोली जाती है इंग्लिश और चौथे पर बोली जाती है हिंदी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने करेक्शन कर लिया होगा, दूसरे पर नहीं पढ़ना इसको, आपको इसे चौथे पर पढ़ना है, ठीक। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में हिंदी दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। 343 में राजभाषा का दर्जा दिया है। लिपि इसकी देवनागरी है हिंदी की हमारी, याद रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 344 में ये बताया गया है कि तहत जो राजकीय भाषा आयोग है 1955 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में बनाया था। ये राजभाषा आयोग 1955 में बना था। 344 का, 343 में क्या है? हिंदी भाषा है, 344 में आयोग भी बना था इसके लिए। 350 के कै में प्राथमिक स्तर की मातृभाषा बताई गई है इसको ही, ठीक। फिर दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं उर्दू है, 1989 में बनी थी ये उर्दू दूसरी राजभाषा, और उत्तराखंड की है संस्कृत। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक। फिर अगला फैक्ट है इसमें, जैसे ये लिखा हुआ है भाषा की जननी संस्कृत को कहा जाता है, ठीक है, बड़ा खास पॉइंट है। भाषा की जननी किसको है? संस्कृत को बोलते हैं। आदि जननी भारत की संस्कृत कही जाती है, क्योंकि संस्कृत से ही सारी भाषाओं का विकास हुआ, इससे पहले कोई भी भाषा नहीं हुआ करती थी। फिर संस्कृत कब थी? 1500 से, ये 1500 से 500 बीसी में हुआ करती थी। बीसी मतलब ईसा पूर्व में हुआ करती थी। फिर इसका मतलब 1500 बीसी से पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले भी संस्कृति थी, ठीक, लेकिन वेदों वाली संस्कृत हुआ करती थी अलग। फिर उसके बाद पाली आई 500 से 1 ईस्वी तक, फिर प्राकृत आई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और फिर अपभ्रंश का विकास हुआ 500 एडी से 1000 एडी तक, और उसके बाद हिंदी आई है। तो पूछा जाता है कि हिंदी का विकास आदि जननी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत आंसर। लेकिन हिंदी का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश के बाद ही हिंदी बनी है, तो ये याद रखेंगे ये। तो अपभ्रंश जो है ये कौन कौन से हैं? इसमें मैंने ये भी नोट कराया आपको कि जो पाली है ये बुद्ध के उपदेश जितने थे वो पाली में थे, और प्राकृत जैन धर्म से संबंधित हुआ करती थी। या फिर इसे अर्धमगधी का भी प्रयोग हुआ है जैन धर्म में पाली के साथ, इसके प्राकृत के साथ साथ। उसके बाद बताया गया है कि जो सोर्स है ये अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश बहुत प्रकार के हुआ करते थे। हिंदी इन अपभ्रंश से अलग अलग निकली है। जैसे एक अपभ्रंश है सोरसैनी अपभ्रंश, तो सोरसैनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, ये निकली है सोरसैनी से, ठीक। तो याद रखेंगे सोरसैनी यानी शेर की तरह थे, सोरसैनी शेर की तरह थे। पश्चिमी हिंदी, भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह लो, पश्चिमी हिंदी कह लो, ये बोलने वाले थोड़े से खड़ी बोलने वाले लोग होते हैं, तो शेर की तरह बोलते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। फिर राजस्थानी हिंदी याद रखेंगे, वहाँ तो शेर रहते ही हैं, राजस्थान में तो पहले से महाराणा प्रताप का नाम सुना आपने, ऐसे। फिर उसके बाद गुजराती, तो गुजराती जो है ये भी, अब गुजरात से तो एक शेर निकला हुआ समय में पूरा, ठीक, पूरे देश को चला रहा जो, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको हम, ठीक। इसके बाद फिर ये अपभ्रंश हैं कुछ जो जिनसे हिंदी का विकास हुआ अलग अलग समय पे। फिर मागधी नाम का अपभ्रंश था, इससे बिहारी हिंदी निकली, बांग्ला निकली, उड़िया निकली, असमिया निकली थी, किससे? मागधी से, ठीक। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली थी, मराठी से, महाराष्ट्री से मराठी निकली थी, और खस से पहाड़ी का आविष्कार हुआ था, जो पहाड़ी भाषा है जिसे कुमायूं और गढ़वाली भाषा बोलते हैं, इसका विकास खस से हुआ, तो खस नाम का अपभ्रंश हुआ करता था, याद रखेंगे इसको, ठीक। फिर इसी में याद करने की बात है कि एक होता था बराज्ड, बराज्ड में क्या निकला है? इससे निकली है सिंधी और पंजाबी, सिंधी और पंजाबी किससे निकली? बराज्ड से। तो उस अपभ्रंश का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है। मेनली तो आपको बराज्ड बहुत बार पूछा गया, तो इसमें पंजाबी याद रखेंगे, और सोरसैनी खासकर याद रखेंगे। पश्चिमी हिंदी हमारी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती इसी से निकली है, ठीक। और बिहारी तो मागधी से निकली है, तो इसे याद रख लेंगे भाई ऐसे ही। उसके बाद फिर पूछा गया है इसमें, चलो सोरसैनी के साल रख ले। अब पूछा ये गया कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी हिंदी आती है, क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन सी हिंदी बोली जाती है पश्चिमी हिंदी में। तो फिर पश्चिमी हिंदी के भी लिख कर आया भाई मैं। पश्चिमी हिंदी में जो है ये खड़ी बोली बोली जाती है पश्चिमी हिंदी में। एक तो खड़ी बोली जिसे कोरवी भाषा बोलते हैं, पर पश्चिम के लोग हैं हम, खड़ी बोली तो हम बोलते ही हैं, ठीक। तो कोरवी भाषा, कोरव का संबंध भी यहाँ से मेरठ से रहा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो खड़ी बोली है यहाँ की। फिर हरियाणवी बांगर पड़ता है, बांगर खद्दर दोनों एरिए मिट्टी में नदियों के हिसाब से बटे हुए, तो जो बांगर है वो हरियाणवी हिंदी है, हरियाणवी हिंदी याद रखेंगे। तो ये भी पश्चिमी हिंदी यानी पश्चिम में ही पड़ता है, ये भी भाई उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है हरियाणा भी, तो ये मान लेंगे इसको। फिर ब्रज भाषा तो हमारे में पश्चिम आनी है,
ठीक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया में मथुरा ब्रजभाषी, ठीक, वहाँ भी ऐसा ही है। बुंदेली है भाई, कौन पूरी लड़ी थी, बुंदेली वाली रानी थी लक्ष्मीबाई भाई, ये भी खड़ी बोली वाली महिला थी, तभी तो खड़ी रही अंग्रेजों के सामने लड़ी हुई, तो इसलिए इसे भी हम कहेंगे कि बुंदेल थी बिल्कुल। तो ये भी पश्चिमी हिंदी का ही पार्ट है। फिर कन्नौजी भी यहीं से ही है, ठीक, कन्नौज। तो कन्नौजी भी किसका, पश्चिमी हिंदी का। कन्नौज पड़ता पूर्वी यूपी में है, लेकिन याद रखना कि पश्चिमी हिंदी का हिस्सा माना जाता है ये भी। तो पश्चिमी हिंदी के इतने हैं, ये खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक, इतना याद रख लेंगे भाई इसमें। फिर उसके बाद आती है राजस्थान हिंदी। राजस्थान हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये याद रख लेंगे भाई। एक है ये जो मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान में है, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, मेवाती है उत्तरी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में है मालवी। ये तो ऐसे भी याद रह जाएगा आपको, लेकिन राजस्थान के हैं, बस ये याद रखना, ये सब सारे के सारे राजस्थान से बिलोंग करती हैं जगह। बिहारी हिंदी में कौन से हैं, बिहारी हिंदी में एक तो मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। भोजपुरी तो आपको बिहारी से याद ही रहेगा, मगही, मगधी और याद रखना, मगही और मैथिली, मगही और मैथिली। मैथिली भी याद रह जाएगा क्योंकि मैथिली जो कवि थे उनका संबंध बिहार से ही था, तो ये भी याद रख लेंगे, ठीक। और मगही, मगही का संबंध भी यहीं से लगा, मगध जो था वो बिहार में फैला हुआ था ज़्यादा, तो मगध, मगही ये बिहारी भाषा संबंधित था, ऐसा याद कर लेंगे। मगही तो बिहारी से संबंधित था, ऐसे याद रख लेंगे। मगध। पूर्वी हिंदी भाई, पूर्वी हिंदी जो है पूरब की तरफ बोली जाती है। उत्तर प्रदेश है, मैप में देखोगे उत्तर प्रदेश के पूरब के लगभग पूरब से में पड़ता है थोड़ा सा, ऐसा मान लो छत्तीसगढ़, ठीक, पूरब से मैं छत्तीसगढ़, ठीक। बघेली, बघेली, बघेली भी यहीं है ये पूर्वी हिंदी में। और अवधी भी भाई, पूर्वी अवधी तो बोली जाती है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, तो उससे याद कर लेंगे कि अवधी भी पूर्वी हिंदी का ही पार्ट है। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है बघेली और अवधी, ठीक, बघेली और अवधी ये पूछी जाती है, तो इनको याद कर लेंगे भाई आप। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे रिलेट करके आप याद भी हो रही होगी थोड़ी बहुत ही आपको, और बता भी देंगे। फिर एक लास्ट बात इसमें और लाया मैं आपके लिए, ये वाली भाई, भाषा के आधार पर भी 4 हिस्सों में बांटा गया भाषा के आधार पर भारत को। एक तो है भारोपीय, एक है द्रविड़, फिर राष्ट्रीय और फिर चीनी तिब्बती। सबसे ज़्यादा कौन से भाषा के आधार पर कौन सा परिवार निवास करता है भारत में, तो ये भारोपीय है, 73% है भारोपीय, फिर द्रविड़ है, फिर राष्ट्रीय, फिर चीनी है, ठीक। तो भाई ये थी वीडियो हमारी, उम्मीद करता हूँ आपको ही पसंद आई होगी, ठीक। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भाई चैनल को ज़रूर, और ऐसी वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा। जो टॉपिक आपका याद नहीं हो रहा मुझे बताओ, मैं आपको याद कराऊंगा उसको किसी न किसी माध्यम से, ट्रिक से। उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर देना आप, ठीक। तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं फिर।